हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम्स आज बनाते हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है आपको ट्रायंगल चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर में भी और क्वाड्रिलैटरल में भी। लाइंस एंड एंगल्स अगर आप समझ गए तो आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल चैप्टर भी आसानी से समझ जाइएगा। और ये चैप्टर अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा ट्रायंगल्स चैप्टर में और क्वाड्रिलैटरल्स में भी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर में भी। ये क्लास 9th के फर्स्ट टर्म का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। इसमें दिया गया है O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल लाइंस। इसमें जितना भी लाइन है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और एंगल दिया हुआ है, एंगल ROQA है, एंगल ROPB है, एंगल SOPC है, एंगल SOQD है। और ये भी दिया गया है कि A + B = C + D, मतलब एंगल A + एंगल B का सम इक्वल है एंगल C + एंगल D के। इसमें प्रूफ करना है POQ इज़ अ लाइन। POQ एक लाइन है, ये प्रूफ करना है। POQ आप देखकर समझ सकते हैं ये एक लाइन है, लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। अब आप फिगर 1 और फिगर 2 देखिए। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOB एक स्ट्रेट एंगल है। फिगर 1 में लाइन AB के ऊपर का एंगल 180 डिग्री है। फिगर 2 में लाइन AB के नीचे का एंगल 180 डिग्री है। दोनों स्ट्रेट एंगल ही है। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 180 डिग्री + 180 डिग्री = 360 डिग्री। इससे ये पता चला आपको कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इन ए लाइन इज़ 360 डिग्री। सभी एंगल्स का सम किसी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री होता है एक लाइन पर। फिर आप देखिए, अब आप ये PO के इसमें ऊपर का एंगल है A और B, नीचे का एंगल है C और D। और इसमें भी ऊपर भी एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, नीचे भी स्ट्रेट एंगल बनेगा। A + B इसका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि POQ एक स्ट्रेट एंगल है। POQ एक स्ट्रेट एंगल है, ऊपर 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री, मतलब A + B और C + D 180 डिग्री + 180 डिग्री = 360 डिग्री होगा। वहीं यहाँ दिया गया है, इसमें A + B + C + D = 360 डिग्री होगा। C + D दिया हुआ है कि वो A + B के इक्वल है। आप देखिए, गिवन A + B = C + D, इसलिए हम C + D के जगह पर A + B लिख देंगे। और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो A + B = 180 डिग्री मिल गया। इससे ये प्रूफ हो गया कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है OA, OB, OC, OD, ये 4 रे है और एंगल भी दिया हुआ है। एंगल AOB अल्फ़ा है, एंगल BOC बीटा है, एंगल COD गामा है, एंगल DOA डेल्टा है। AOB अल्फ़ा, BOC बीटा, COD गामा, DOA डेल्टा। इसमें प्रूफ करना है कि सारे एंगल का सम 360 डिग्री है, मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा + डेल्टा = 360 डिग्री।
इसमें सबसे पहले आप रे ओए जो है उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए। इसमें वही दिया गया है, प्रोड्यूस रे ओए बैकवर्ड्स टू ई सो दैट ई ओ पी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओए को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है ई तक, इससे ई ओ पी एक स्ट्रेट लाइन बना। और इसमें ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जितना भी लाइन जितना भी रे है सबका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। तो ई ओ पी एक स्ट्रेट लाइन बना। अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। एंगल सी ओ ई हम मान लेते हैं थीटा। देन एंगल ई ओ डी इक्वल टू गामा माइनस थीटा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंगल सी ओ डी गामा है, एंगल सी ओ डी गामा है। और सी ओ ई थीटा अगर हम मान लेते हैं तो एंगल ई ओ डी गामा माइनस थीटा होगा। और इसमें गामा इक्वल टू सी ओ डी। ये दिया हुआ है कि गामा है सी ओ डी। अब आप फिर ये देखिए, ये फिगर 1 में ई ओ ए ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल ई ओ ए 180 डिग्री होगा। फिगर 2 में भी एंगल ई ओ ए 180 डिग्री होगा। फिगर 1 में लाइन ई ए के ऊपर वाला एंगल 180 डिग्री है, फिगर 2 में लाइन ई ए के नीचे वाला एंगल 180 डिग्री है। दोनों स्ट्रेट एंगल हैं। तो ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल आप ऐड कर दीजिए। पहले हम ऊपर का ऐड करते हैं। एडिंग एंगल्स इन फिगर 1, मतलब क्वेश्चन में जो फिगर है उसके ऊपर का सभी एंगल ऐड कर दीजिए। थीटा, बीटा और अल्फ़ा तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऐड ऑन होके स्ट्रेट एंगल बना रहा है 180 डिग्री। इसमें देखिए ई ओ ए स्ट्रेट लाइन है, ऊपर का एंगल है अल्फ़ा बीटा थीटा। वही थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा 180 डिग्री। अब उस लाइन के नीचे का एंगल आप ऐड कर दीजिए। नीचे का एंगल है गामा माइनस थीटा प्लस डेल्टा। अब देखिए ई ओ ए, इसमें नीचे कौन सा एंगल नज़र आ रहा है? इस लाइन के नीचे नज़र आ रहा है गामा माइनस थीटा और डेल्टा। और ये दोनों ऐड करने पे 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि एंगल ई ओ ए एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है जो 180 डिग्री है। वही यहाँ दिया गया है, गामा माइनस थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये चारों का सम 360 डिग्री प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है ओ पर। इसमें ये दिया हुआ है एंगल ए ओ सी इज टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 5:7। मतलब एंगल ए ओ सी जो इस फिगर में दिखाया गया है, एंगल ए ओ सी जो टिक किया हुआ है, और एंगल सी ओ बी, इस दोनों एंगल का रेशियो 5:7 है, ये दिया हुआ है। और इस फिगर में सब एंगल निकालना है। इसमें एंगल ए ओ सी एक्स मान लीजिए और सी ओ बी वाई मान लीजिए।
रेशियो दिया हुआ है दोनों का 5:7, इसलिए x/y इक्वल टू 5:7। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये इक्वेशन मिल जाएगा 7x - 5y इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो उसमें 4 एंगल बनता है। उस 4 एंगल में कोई भी 2 एंगल जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो दोनों इक्वल होता है और उसी को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस फिगर में एंगल AOC x है, इसलिए BOD भी x होगा। इस फिगर में देखिए AOC x है तो BOD ये भी x होगा। एंगल COB y है, इसलिए एंगल AOD भी y होगा। COB ये y है तो DOA ये भी y होगा। वही उसको एंगल AOD लिखा गया है। एंगल COB इक्वल टू y इक्वल टू एंगल AOD। ये 2 इक्वेशन मिला। अब फ्रॉम टू एडिंग ऑल एंगल्स, इस फिगर में जितना भी एंगल है इसमें चारों एंगल है x और y। एंगल है 2 बार x और 2 बार y। इसमें सभी एंगल्स ऐड कर देंगे तो x + x + y + y इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि पॉइंट के चारों ओर का एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इससे ये इक्वेशन मिल गया x + y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 से हमारे पास है 7x - 5y इक्वल टू 0 और इक्वेशन 3 से हमारे पास है x + y इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने पे मिलेगा x इक्वल टू 75 डिग्री और y इक्वल टू 105 डिग्री। इसलिए एंगल AOC 75 डिग्री होगा, एंगल BOD ये भी 75 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और एंगल COB 105 डिग्री और एंगल AOD भी 105 डिग्री क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इस फिगर में रे OC परपेंडिकुलर है लाइन AB पर। OC परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल COB 90 डिग्री होगा और OD एक रे है जो लाई करता है OC और OA पर। OC और OA के बीच में ये रे लाई करता है OD। इसमें प्रूफ करना है एंगल COD इक्वल टू हाफ होल एंगल BOD माइनस एंगल AOD। इसमें एंगल AOD थीटा हम मान लेते हैं। एंगल COD 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि एंगल COA ये 90 डिग्री है। क्योंकि COB 90 डिग्री है इसलिए COA भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब OC परपेंडिकुलर है AB पर इसलिए एंगल COB 90 डिग्री होगा। इसलिए एंगल COD बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा।
और एंगल बी ओ डी होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए एंगल बी ओ डी में दो एंगल इंक्लूडेड है, एक 90 माइनस थीटा और एक 90, उसी दो को ऐड किया गया है। अब LHS हम देखते हैं, ये प्रूफ करना है। इसमें LHS है एंगल COD। LHS हम देखते हैं एंगल COD है 90 डिग्री माइनस थीटा और RHS है हाफ होल एंगल BOD माइनस एंगल AOD इक्वल टू हाफ 180 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं एंगल BOD 180 डिग्री माइनस थीटा और एंगल AOD हमको पता है कि वो थीटा है, एंगल AOD थीटा है, ये हम मान चुके हैं, इसलिए एंगल AOD थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा और इक्वेशन 3 और इक्वेशन इक्वेशन 3 मिला एंगल BOD बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें RHS भी हमको सिंप्लीफाई करने पे मिला 90 डिग्री माइनस थीटा और LHS भी है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है PQ और RS इंटरसेक्ट करता है O पे। एंगल AOQ 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOR अल्फ़ा है, एंगल ROP बीटा है, एंगल POS गामा है और अल्फ़ा इज टू बीटा इक्वल टू 2:3। अल्फ़ा और बीटा एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3, गामा निकालना है। इसमें गामा है एंगल POS, यही एंगल गामा है। अल्फ़ा इज टू बीटा 2:3 दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा एंगल का रेशियो 2:3 है, इसलिए हम अल्फ़ा मान लिए 2x, बीटा मान लिए 3x। POQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल POQ 180 डिग्री होगा, इसलिए 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री। POQ स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए 90 अल्फ़ा और बीटा ये तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री है, इसलिए 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 18। इसमें अल्फ़ा और बीटा जब आप ऐड कीजिएगा तो वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा, क्योंकि POQ एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल AOB 90 डिग्री है, इसलिए x मिल गया 18। इसलिए अल्फ़ा बराबर 2x बराबर 36 डिग्री, बीटा बराबर 3x इक्वल टू 54 डिग्री और
ROS एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल ROS इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होगा। इसमें आप देखिए बीटा गामा 180 डिग्री, क्योंकि ROS स्ट्रेट लाइन है, और बीटा प्लस गामा 180 डिग्री, इसलिए गामा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा पता है आपको 54 डिग्री है, इसलिए गामा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री, इसलिए गामा इक्वल टू 126 डिग्री। यही आंसर है, यही कैलकुलेट करना था। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम बताएंगे लाइन्स एंड एंगल्स का। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें थ्योरम्स बताया हुआ रहेगा लाइन्स एंड एंगल्स का। और अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स कर चुके हैं, ट्रायंगल्स बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, तो ट्रायंगल्स से रिलेटेड सारा वीडियोस अपलोडेड है इसी चैनल पे, इन्वेंटिव मैथ्स, इस पर आप देख सकते हैं। और आप अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। और आज बस इतना ही। थैंक यू।